भागलपुर बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता बुधवार को भागलपुर पहुंचे। उन्होंने जिला अतिथि गृह में पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान मंत्री ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और धरातल पर चल रहे कार्यों का मूल्यांकन किया। मंत्री ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग के माध्यम से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिनका लाभ अब गांव-गांव तक लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। इसी बीच उन्होंने महागठबंधन पर भी तंज कसा। मंत्री ने कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन को पसंद नहीं करती। यहाँ तक कि महागठबंधन के नेताओं को यह भी पता नहीं कि यदि उनकी सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। भाई 50% हम लोगों ने तो ऐसा ही आरक्षण दे दिया और जनरल कोटा से भी वह बढ़ करके वो तो 60-70% बिहार में जितना सशक्त महिला हुई है माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के राज में, पहले था क्या? 2005 से पहले क्या स्थिति था? शाम होते होते हम आप अपने घर की महिलाओं को, बच्चे को घर में छुपा लेते थे कि कहीं अपहरण ना हो जाए, कोई अनहोनी घटना न घट जाए। लेकिन आज बदला हुआ बिहार है। आज 10 बजे रात में भी लोग निर्भीक होकर निकलते हैं, अपना काम करते हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित व्यापारी वर्ग हुआ करते थे। लेकिन आज निर्भीक होकर लोग व्यापार कर रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं बिहार। हम लोगों ने इतना आसान कर दिया है उद्योग नीति को। आपने देखा होगा पिछले दिनों हम लोगों ने कैबिनेट से पास कराया और काफी लोग बिहार आने के इच्छुक हैं और हम समझते हैं कि बिहार आज काफी आगे बढ़ा है और काफी बदलाव है। एनडीए के सरकार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। अभी हाल ही दिनों में स्वाभाविक मृत्यु पर भी हम लोगों ने 5 लाख रुपया उनको देने का ऐलान किया। ऐलान नहीं किया, लागू कर दिया। कहीं जल्दी में काम कोई विकास का कराना है तो 15 लाख तक के योजना को हम लोग उनके द्वारा ही कराने का ऐलान कर दिया। ऐलान नहीं कर दिया, लागू कर दिया। विधायक और एमपी के तरह जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय के, उनको भी स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। उनका मानदेय 1.5 गुना कर दिया हम लोगों ने। और जहां कहीं भी कुछ 19-20 है उसी का समीक्षा करने आया। अभी हमने समीक्षा किया डीडीसी से साहब के साथ और काफी प्रगति है। हम लोग समीक्षा इसी बात का करते हैं कि जो हम पैसा देते हैं 15वीं का कस्टम से देते हैं, उस पैसा का विकास में लगे और खर्च हो, और खर्च होगा तभी विकास हो जाएगा। इसी का समीक्षा हम लोग करने आए हैं और हम समझते हैं कि संतोषप्रद यहाँ का कार्य है। यहाँ और बांका का 2 जिला का हम लोगों ने समीक्षा डीडीसी के साथ किया हो और विशेष जो बचे हुए अधिकारियों के साथ अभी करने जा रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी जो गड़बड़ी होगा, थोड़ी बहुत यहाँ भागलपुर की शिकायतें आई हैं पंचायत सरकार का कुछ वीडियो हमको मिला है, यहाँ कुछ गड़बड़ी पाई जाने की शिकायत आई है। हम लोग जांच करेंगे। हमने डीडीसी को आदेश दिया कि आप स्वयं जाके जांच कीजिए और जहां कहीं गड़बड़ी है, जो एजेंसी गड़बड़ी किया है उन पर भी एफआईआर कीजिए और जिनके द्वारा यह कार्य कराए जा रहे हैं अगर उनके द्वारा भी उसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। तेजस्वी यादव देखिए, आज भागलपुर में हम लोग आए हैं और पंचायती राज से संबंधित कई कार्यक्रम जो चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पंचायती राज समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की कैसे रोशनी पहुँचे, इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। और पंचायती राज की पूरा टीम हम लोग लगातार लगे हुए हैं। 15वीं से कस्टम से हम लोग अनुदान की राशि देकर पंचायतों में जिला परिषद के द्वारा
पंचायत समितियों के द्वारा विकास की रोशनी घर घर पहुँचे, इसके लिए लगातार लगे रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में निकले थे, उस समय जिन जिन बिंदुओं पर उनको बातें सामने आई थी, उन सारे बिंदुओं को हम लोग देख करके उस पर काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि 2-4-5 दिन के बाद मुझे भागलपुर भी प्रगति यात्रा में जो उन्होंने ऐलान किया था उसका शिलान्यास करने भी आ रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। अन्य लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, गठबंधन के लोग जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है वो करके पहले करती है, कहती ही नहीं है, करके दिखाती है। अब जब गठबंधन के लोगों को मौका मिला तो इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं। बिहार एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था और 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मरहूम मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जब बिहार में काम करने का एनडीए गठबंधन को मौका मिला तो बिहार की दशा और दिशा दोनों बदला है। आपको बता दूं कि आज मैं मुजफ्फरपुर से चला हूँ 8:30-9 बजे और 12:30-1 बजे यहाँ पहुँच जाऊँ। तो बिहार की कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से 4-5 घंटे में लोग राजधानी नहीं पहुँच जाए। यह बदला हुआ बिहार है। घर घर बिजली, घर घर पानी पहुँच रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जो ज़रूरतमंद लोगों को उनको सर्वप्रथम जो मिलने वाला उनको आवश्यकता के अनुसार चीज़ें हैं उसमें पहले घर है। ये आवास योजना दिया जा रहा है, आवास ही नहीं दिया जा रहा है, आवास में शौचालय भी लगाया जा रहा है, बिजली भी उसमें लगाया जा रहा है, घर घर बिजली लग रहा है और हर घर तक जो है गली नली द्वारा सड़कें भी बनाई जा रही 16 लाख के द्वारा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच रहा है कि जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उसी तरह पंचायत की सरकार और पंचायत सेक्रेटेरिएट हम लोग बना रहे हैं। यहाँ लगभग 238 पंचायत है भागलपुर में और 238 पंचायत में 6 पंचायत को छोड़कर लगभग 232 पंचायत में जमीन मिल गया है एलईओ के द्वारा या फिर भवन विभाग से। और कुछ जो बच गए थे हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय लिया था मुखिया जी के द्वारा, हम लोग बना करके पंचायत सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं जिस पंचायतों में ग्रामीण इलाके के लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। उनको जो प्रखंड का दौड़ लगाना पड़ता था, जिला का दौड़ लगाना पड़ता था, छोटी छोटी समस्याओं की जैसे जातीय आवासीय राशन कार्ड है, कई तरह का जो छोटी छोटी समस्या था इनके लिए प्रखंड और जिला का दौड़ लगाना पड़ता था। अब जिला का दौड़ नहीं लगाना पड़ रहा है। हम लोग जब क्षेत्र भ्रमण करते थे तो वृद्ध माता लोग कहती थी कि बउआ 400 रुपया में काम न चलेगी। तो हम लोगों ने आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आप लोग की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया और हम लोग 1000 कहे थे और उन्होंने 1100 रुपया घोषणा। यही नहीं, बिजली के बारे में भी गठबंधन के लोग अफवाह फैलाते थे कि स्मार्ट सिटी मीटर ज़्यादा चलता है, तो यह चलता है, वह चलता है। हम लोगों के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऐतिहासिक फैसला लिया और 125 यूनिट बिजली सभी परिवारों के लिए उन्होंने फ्री करने का काम किया। अन्य प्रदेशों में यह है कि 125 यूनिट फ्री है, अगर 5 यूनिट ज़्यादा हो गया तो 130 यूनिट का पैसा लगता है। लेकिन बिहार में 125 यूनिट के बाद अगर 5 यूनिट अगर ज़्यादा जलता है तो 5 यूनिट का पैसा लगता है। और लास्ट में वो एक जबरदस्त ऐतिहासिक फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने, विजय सिन्हा जी ने लेने का काम किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो सभी परिवार के महिला को सशक्त करने के लिए, रोजगार उन्मुख करने के लिए हर परिवार को 10,000 रुपया से रोजगार स्टार्ट करने का उन्होंने
ऐलान किया, ऐलान ही नहीं किया, फॉर्म भरा रहा है और इस माह से उनके खाता में पैसा भी जाएगा और 10,000 से जो रोजगार शुरू होगा, जो हमारी माताएं बहनें रोजगार को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे, उनको आगे 2 लाख रुपया भी हम देने का वादा किए। और आप देखते जाइए, बिहार काफी बदला है और आगे बिहार की जनता ने संकल्प लिया है कि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के किए हुए कार्यों को जन जन तक हम लोग पहुंचा करके उनके नाम पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, दिलीप जायसवाल जी के किए गए कार्यों पर हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता मन बना चुका है। आने वाला चुनाव में प्रचंड बहुमत से फिर एनडीए की सरकार।